Hi everyone, so let's continue with the discussion on today's video. So here we will be discussing the issues related or you can say the news that is given in the Hindu, which is dated January 7, 2022, and we have already done a lot of the content now. We are already done with January 1 to 6. Apart from that, February is what we are doing on a daily basis. So this is something that you can just access from the channel for your reference and let's say for your easy accessibility. I have created the playlists for the same, which will have the links for these two. Along with that, you also have got a link of the Telegram channel wherein any PDF if needed would be put forward, which I am planning to at least by doing 8 to 10 days का newspaper content एंड देन डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंगली. तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी. फॉर 1 month आई ट्राई, इफ दैट वर्क्स आउट वेल आई डू इट फॉर द अदर मंथ्स ऑल्सो. इफ दैट डजंट वर्क आउट then maybe I'll end it there only. But yeah, this is something that we are going to continue. So please do check the comment section and the description box for the links of the same. And let's now proceed from here. In case you're new to the channel, please do subscribe to the channel. Please do like, comment and share so that we can spread the word regarding this initiative. In the first page, as such, there is no major news which is needed for the examination or which is needed that you need to write or something note down. जो चीज़ फॉलो अप में चल रही थी वही चल रही है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू टॉक अबाउट द 8 लाख EWS कैप से रिलेटेड न्यूज़, तो उसको आप साइड में प्रिपेयर करेंगे. दिस इज़ अ न्यू दैट ऑफकोर्स सबको पता होगा ही जब ये चीज़ रही थी रिगार्डिंग द सिक्योरिटी लैप्स दैट वाज नोटिस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ न्यूज़ विच यू कैन टॉक अबाउट और कोट एनीवेयर, जो कि आपके सिक्योरिटी इशूज़ में काम आ सकता है. तो बस आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच ये जो FCRA को लेकर के है रिगार्डिंग द NGOs, ये भी फॉलो अप में न्यूज़ चलते आ रहा है. तो उसके सिर्फ हमें बेसिक कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी थी. बाकी यू डोंट हैव टू नो द एग्जाम्पल्स कि कितने NGOs की रजिस्ट्रेशन बाकी है, उनको फॉरेन फंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, वो नहीं पता करना ज़रूरी है. हमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए जो हमने पुराने वीडियोज़ से ऑलरेडी ले ली है या फिर पुराने न्यूज़पेपर से ऑलरेडी वी हैव टेकन दैट, राइट. तो ये सेम जैसा मैंने बोला आपको न्यूज़ मिल रहा है, यहाँ पर हाईलाइटेड है. दैट वाज अ जस्ट रिपीटेड पेज. हियर जो सिक्योरिटी वाला है उसमें एक मेजर चीज़ इन्होंने बात करी है, दैट इज़ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. अब ये आपको पता होना चाहिए, विच हैंडल्स द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी. तो GS3 जैसा मैंने आपको बोला सिक्योरिटी, उसमें ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी. दे हैव टॉक्ड अबाउट द VVIP सिक्योरिटी, दैट्स इट. रशिया लेट ट्रूप्स डिप्लॉयड इन कजाकिस्तान. कजाकिस्तान का मैप मेकिंग हमने कल के ही 6 जनवरी इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कजाकिस्तान. रशिया कहाँ है क्या आपको ऑलरेडी पता है. टर्म्स पे मैंने आपको पहले भी बोला था दैट वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यू शुड बी वेरी थरो अबाउट, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. एंड देन व्हेन यू रीड दिस होल न्यूज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द नीड दैट लेड टू द डिप्लॉइंग ऑफ द ट्रूप्स, द रशिया लेड ट्रूप्स in Kazakhstan. So you read this news, you will get the answer. Then here they have also talked about यहाँ पर जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, रशिया डोमिनेटेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन which includes 5 other ex-Soviet states to combat the terrorist groups. अब ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं which is regional in nature, ये आपको GS2 के हिसाब से पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनल GS2 में IR इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, रीजनल चीज़ों को लेके वो ऑलरेडी न्यूज़ में काफ़ी बात करते हैं. सो ऑफकोर्स विच कंट्री लीड्स इट, कौन कौन से मेम्बर्स हैं एंड मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग क्या है पता होना चाहिए. देन दे ऑल्सो से एक्स सोवियत स्टेट्स. तो एक्स सोवियत स्टेट क्या केस था ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने में आएगा. तो अभी अगर आपको व्हाइल यू आर रीडिंग द न्यूज़ इफ़ यू फिगर आउट कि अरे ये तो कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एंड इफ़ यू जस्ट वेब सर्च ऑल्सो probably you will not get clarity because you need to then know the whole story, ठीक है, जो कि क्या हुआ कैसे हुआ. तो for that matter which is a part of your GS1 world history syllabus, for that matter जो तरीका मैंने आपको बताया है that you would be noting these terms side में. When you are reading an article, you're not understanding any phrase or term or any statement for that matter, don't spend too much of time on the same day trying to figure things out. आपको कल एग्ज़ाम नहीं देना है ना, you have time in your hand, you're not appearing tomorrow or day after tomorrow, so please use that time, that buffer time for yourself. Keep
अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप इसको थोड़ा बाद में व्हेन यू आर डन विद द स्टैटिक पोर्शन ऑफ दैट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स ऑफ. ठीक है, तो मान लीजिए आपने लिख लिया कि एक्स सोवियत स्टेट्स है, ये टर्म फ्रेज मुझको नहीं समझ में आया. नाउ दैट यू प्रिपेयर योर वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहाँ से जब आप पढ़ोगे USSR विच इज़ सोवियत यूनियन के बारे में और बाद में रशिया जो रह गया विच इज़ प्रेजेंट डे रशिया, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहानी थी, एक्स सोवियत स्टेट्स की क्या बात है. फिर इस ग्रुपिंग में कौन से स्टेट्स हैं वो आपको पता लग जाएगा, तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू, है ना. आपके लिए वो बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा उसको रिलेट कर पाना. देन कंटिन्यूइंग विद दिस वन, द पेज 2 कुछ नहीं है, पेज 3. ओके, सीजनल फ्लक्चुएशन इन डाटास मूवमेंट्स बीइंग मॉनिटर्ड. ठीक है, इस तरीके से कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें दिखते ही आई वुड से वो किसी भी पेज पे पब्लिश हो रहा है, कीप नोटिंग इट डाउन. ठीक है, डोंट टेक रिस्क इन दीज थिंग्स, मतलब वो कोई सेंसिबल चीज़ नहीं होती है इन सब मुद्दों में रिस्क लेना. अब इन्होंने क्या बोला, रिंगिंग ऑफ बर्ड्स डन एट द भरतपुर सेंचुरी, तो और वो भी आफ्टर 24 ईयर्स. सो यू अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन एफर्ट. सो इसको दो जगह यूज़ कर सकते हैं. एक तो आपके GS3 में जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है विच इज़ टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक्सेट्रा, मेंस में एग्जाम्पल की तरह. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स रिलेटेड इससे, क्योंकि ये 22 साल के बाद हो रहा है ना, तो कुछ यूनिक चीज़ है तो मैटर तो करता है प्रीलिम्स के हिसाब से. दिस इज़ हाउ दे पिकअप थिंग्स, दे विल नॉट पिकअप एनी रैंडम थिंग्स जो कि डेली बेसिस पर हो रही है या लेट्स से वेरी कॉमन इन नेचर. वाई विल दे डू दैट. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बात किया भरतपुर बर्ड सेंचुरी, तो ऑफकोर्स आपको पहले तो पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ एनी सेंचुरी दैट आई हैव टॉक्ड. अच्छा, दिस वॉज ऑफिशियली क्योलाडियो नेशनल पार्क. तो अगर आपको और कुछ पता ही नहीं है, मान लीजिए इतना ही प्रीलिम्स में आ गया, दे गिव यू कि विच ऑफ दीज बर्ड सेंचुरीज और विच ऑफ दीज सेंचुरीज इज नोन एज ऑफिशियली नोन एज द क्योलाडियो नेशनल पार्क. हो गया ना एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन. बाकी फिर उन्होंने जो भी बात की है डाटस इन क्या उन्होंने बोला, स्नेक बर्ड्स. ठीक है, उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, दैट इज़ नियर थ्रेटेड एक्सेट्रा. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप निकाल लोगे, दैट दिस इज़ अ वाटर बर्ड ऑफ द ट्रॉपिकल साउथ एशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में है. वो सब इज़ अबाउट रीडिंग मोर. लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो यहाँ पे 3-4 इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए. एंड देन यू विल पुट इन थोड़ा सा मोर एफर्ट टू सी द लोकेशन एंड एवरीथिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर सेंचुरी और द पार्क दैट दे टॉक अबाउट. नेक्स्ट हैज़ नथिंग, पेज 5. यहाँ इन्होंने फॉल्स, जॉग फॉल्स की बात की है एंड देन रिवर श्रावती की बात की है. अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यू नेवर नो, एक्चुअली देखिए यहाँ पर तो सिर्फ होटल और ये सब पे बात है, तो ये कोई न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ नहीं है. लेकिन जोग्राफ़ी के आपके लिस्टिंग, लेट्स मैपिंग के जो लिस्टिंग है उसके लिए इट्स बेटर कि जो ड्रेनेज वाला पोर्शन होता है उसमें इस तरीके से जो भी फॉल्स की बात हो गई, कोई डैम्स का बात है, ठीक है, कुछ भी ऐसा रिलेटेड है विच इज़ रिलेटेड टू योर रिवर्स और लेट्स से एनी वाटर बॉडी, लेक्स वगैरह से रिलेटेड, and they give you information on that, there will be no harm. It will not even take a lot of time. It's just about a few seconds that you can invest and have a note of the same, ताकि अगर कल को कहीं से related, क्योंकि अब के टाइम में in the present times if you notice, even if you notice 2021 prelims paper, there have been several questions on such detailed location. वो general location आपसे general रिवर्स और जनरल चीज़ों का नहीं पूछ रहे हैं. दे आर टेकिंग दैट डाइवर्शन एंड गिविंग यू दैट smaller points. This is how you get smaller points, because everything is there in the newspaper. It is just about how you extract the things out from there. It is all about that. So you will have to keep learning. इसमें कोई टाइम नहीं लगना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए जॉग फॉल्स और रिलेटेड रिवर. बाकी कोई कहानी हमारे काम की नहीं है कि कितना करोड़ का होटल बना रहे हैं, रोपवे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन बना रहे हैं. It's none of our business. I hope you get the point. And accordingly you follow it in any other news also that you are reading. फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम इनॉग्रेटेड, सीधा सा चीज़ है ना, पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुआ है. तो हैदराबाद में हुआ है और किस कैंपस में हुआ है, CSIR NGRI के कैंपस में है. बेसिक सी चीज़ है जहाँ पर दे हैव दीज सैम्पल्स ऑफ मैनी रॉक्स. सो व्हाट हैव दे सेड दैट they are displaying the different types of rocks gathered from different states of ages ranging from 3.3 billion years to around 55 million years on the campus of CSIR NGRI. तो NGRI क्या है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. कहाँ है आपको पता चल गया लोकेशन, ठीक है, हैदराबाद में. एंड देन दिस इज़ द फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड. एक छोटा सा फैक्चुअल है, कोई हार्म तो नहीं हो जाएगा अगर जान लेंगे तो. नहीं पूछते, इस तरह से नहीं ही पूछते हैं मोस्टली, बट नाउ दैट दे आर चेंजिंग देयर पैटर्न, यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इसको एक लाइन में लिख लेंगे तो नो हार्म ना, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा.
डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये बस आप एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि GS1 में जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द मेजर सोर्सेज. जब हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल नहीं होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, हाथ से लिखी हुई चीज़ है. सो जैसे पत्ते वगैरह पे लिख के वो रखते थे पहले, क्योंकि किताबें नहीं छपती थी ना, कागज़ पे नहीं लिखते थे, और फिर वो प्रिंट भी नहीं होते थे, वो सब तो बाद में हुआ. So all of those things would come in the preservation related to art and culture portion, so that you can just know and mention about कि हाँ इस तरीके के initiatives लिए जा रहे हैं, और अगर लिए जा रहे हैं तो this is how this can be one of the steps to preserve. तो इसको बस example की तरह use कर सकते हैं. Editorial हम बढ़ेंगे आगे. See, अब जैसे इस तरीके की चीज़ है ना, is it right to increase the age of marriage of women to 21? अब मैंने आपको, I just showed you in the previous few newspapers that they have given a lot talking about the panel and women representative etc who are taking up this issue. Now if you read this, अब वहाँ से आपने अपना basic news item क्या है वो build up कर लिया था. You already know the basics of that. Now analysis perspective से, such kind of articles which comes in the newspaper, in the editorials, which gives you the analysis from different angles, you are able to see that and you are able to relate it, right? Next, use drones more effectively. The Civil Aviation Ministry points this out. Drone का usage, ठीक है, most probably 2020 के prelims में question आया हुआ. I don't exactly remember the year, but from what I can recall 2020 के उसमें ड्रोन यूजेज को लेके क्वेश्चन आया हुआ है. अब आप यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्रीज हैव बीन टोल्ड टू एक्सप्लॉयट ड्रोन एप्लीकेशन इन देयर डोमेन्स. तो यूजेज ही तो बता रहे हैं डिफेंस में कैसे कैसे यूज़ हो रहा है. सर्वेलेंस, कॉम्बैट, काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस. होम अफेयर्स में VVIP सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल, रेड, काउंटर टेरर ऑपरेशन. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, सैम्पल कलेक्शन ऑफ फॉर टेस्ट. क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ इन द एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, एंटी लोकस्ट वर्क, इंश्योरेंस क्लेम सर्वे. पंचायती राज में लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ, पावर, रियल टाइम सर्वेलेंस ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स, एंड रोड ट्रांसपोर्ट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स. If they give you, let's say, any of these and they ask you whether drone is being applied in this or not, you might be confused, but see here you're getting that whole answer. Rest is just about the news that okay आपने पढ़ा कि ठीक है मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि to take the third eye to the sky, and they're talking about कि उसको अच्छे से, अब because drone का यूजेज काफ़ी ज़्यादा है and that can be used for n number of things, right? तो उसको अच्छे से करना चाहिए. बाकी आपने पढ़ लिया ठीक है, पर एग्ज़ाम के लिए काम का क्या है, ये वाला बॉक्स. और सीधा सीधा यू कैन जस्ट चेक दैट ईयर, मोस्ट प्रोबेबली इट्स 2020, यू चेक द प्रीवियस ईयर, यू विल सी दैट क्वेश्चन कमिंग. तो हेडेक क्यों लेना जब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. बस हमें पता होना चाहिए दैट दिस इज़ हाउ वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट? नथिंग इन दिस पेज. यहाँ पे भी एज सच इट्स जस्ट अबाउट अगैन केसेज एंड वैक्सीन एंड कंट्रोल रूम्स रिलेटेड टू द सेम थिंग, हॉस्पिटल बेड्स एट्सेट्रा. nothing actually, these are like not important. वर्ल्ड में आ रहा है यहाँ पर अनरेस्ट इन कजाकिस्तान दिया हुआ है. तो कजाकिस्तान पे हमने पहले ही अभी 2-3 दिन न्यूज़ देखा है, तो वी कैन जस्ट हैव द डिटेल्स फ्रॉम दैट. नॉर्थ कोरिया टेस्ट द हाइपरसोनिक मिसाइल. उस दिन क्या था, बैलिस्टिक मिसाइल, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल. सो व्हाट आर दीज काइंड ऑफ मिसाइल्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट? जस्ट रीड अबाउट देम एंड यू आर गुड टू गो विद दैट. इंडिया इंक्स डील विद टू डेवलप ऑयल टैंक्स इन लंका. श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये वाला जो इशू है बाइलैटरल रिलेशंस में आएगा, जो कि ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. तो अब बस आपको ऐड ऑन करना है, छोटा सा न्यूज़ है, जस्ट नो अबाउट कि हाँ ठीक है ये हो गया, बात खत्म. असेट क्वालिटी क्या होती है, इसको जब आप स्टैटिक में करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया. बाकी तो इट्स जस्ट अबाउट कि हाँ ठीक है इसको रिस्क रहा फ्रॉम द थर्ड वेग और रह सकता है. दैट इज क्लेम्ड बाई ICRA. ICRA क्या है, इफ़ यू रीड फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू गेट, क्योंकि इट्स अ रेटिंग एजेंसी दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है, उससे ज़्यादा इसमें डिटेल कुछ भी नहीं जाना है. दे हैव जस्ट गिवन यू द डेटा एटसेट्रा, कौन से फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो यू कैन स्किप दैट आउट. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और जस्ट कट इन द इम्पोर्ट टैरिफ्स. तो ये सब बस, जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये सब बस न्यूज़ है, क्योंकि रेस्ट एवरीथिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. लेकिन टैरिफ इसलिए क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉइंट हो जा रहा है, तो किसी भी इंडस्ट्री पे अगर वो फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे यहाँ पे बात हो रही है, टू हैव द कट इन द इम्पोर्ट टैरिफ्स. तो क्या इशू है, बस वो आपको पता रहना चाहिए. क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, the imports constitute 80% of the cost of mobile phones. India's largest product out of the
$75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. तो इस तरीके का जो डेटा है या जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हो इन दी आंसर राइटिंग. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट PLI. PLI क्या है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स. तो क्या होता है? आपने टर्म पढ़ा, आपको नहीं, अगर आप इफ़ यू आर नॉट डन विथ योर बेसिक्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो यू विल हैव टू सी कि अच्छा ये टर्म का क्या मतलब है, यू नो व्हाट इज़ it that they are pointing towards, what is it that they have been talking about. Then here you see for example Omicron not to impact GDP much, official. ठीक है, इन्होंने बोला, आपने पढ़ लिया, वो हमारे कोई डायरेक्ट एग्जाम का एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है. ऑल्सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड नीड लेट्स से आफ्टर 1.5 years और 1 year की you need to use it in the exam. But if you just quickly browse through it, so you will see कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ministries and departments. This heading is given in your GS2 mains syllabus. You just check the syllabus. मैंने पहले भी बोला है, what do you need to have? You need to have a copy of the syllabus for the same, right? Every time you are preparing any news. Only then you would be able to link कि मेरे लिए क्या relevant है, क्यों मुझे अभी एकदम से देखते हुए क्यों पता चल गया. When I was highlighting I missed that. ठीक है, क्योंकि मुझे भी headline देख के लगा कि that's not important. But right now when I was reading this out to you, I suddenly came across this and I saw कि अरे this has to be mentioned. This will continue to happen. ठीक है, because it's not possible that you will be reading each and every line very thoroughly. It's just highly impossible. You will have to get into that details and you will have to get into that zone of skipping things, you know, like browsing and skipping the unnecessary things and picking out the relevant material. So from here, for example, ministries and departments, they have talked about any department that you see in the news. Once you try and check the list, which you can get on the PIB, it's not a big deal, okay? PIB or let's say yearbook, all those documents, you get that information कि अच्छा ministry कौन सी है और उसके departments कौन से हैं. If you keep memorizing, rote memorizing, you're not going to remember. That is the whole idea. कि आपको ऐसे नहीं याद रहेगा, that it will be problematic for you. So it's better what you do is कि जैसे जैसे आती चली जा रहे हैं कोई भी ऐसे department का mention, just know about the ministry, just know about the work that they do, and let's say in case they release any report or any important index or something, या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव इनका है जो कि जानकारी के लिए प्रीलिम्स में आ सकता है या मेंस के लिए रेलिवेंट है, उसको आप साइड में करते चले जाइए. मिनिस्ट्री फॉर रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज़ टेकन अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस the need for removal of 10% import duty on cotton. So they have talked about this issue and you can just read and know कि अच्छा ऐसा कोई बात है जो या फिर डिस्कशन है वो चल रहा है कि we feel that there is a need to remove the import duty on cotton. क्योंकि cotton is a major product, तो उससे related अगर इस या textile industry is a major sector, तो अगर ऐसी कोई चीज़ रहती है तो to be able to relate it with the other economic sector, this will be helpful. Otherwise उसमें ऐसा कोई ज़्यादा था नहीं न्यूज़. So from here they have started talking about the sports section. स्पोर्ट्स आपको जस्ट सिलेक्टिव करना है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मेजर आता है तो. Then again, this explainer page says the status of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Again, if somebody had done the earlier videos with me, the earlier 6 videos, on one day we have talked about the NPT, the Nuclear Non-Proliferation Treaty. We have talked about UNSC. We have talked, which is United Nations Security Council. We have talked about the 5 major countries. देखिए कौन से थे वो 5 major countries. यहाँ से आपको प्रीलिम्स का ना भर के इन्फॉर्मेशन मिलेगा. इफ़ यू कैन सी NPT, फिर PTBT, सॉल्ट 1 क्या है ना, सॉल्ट 2 क्या है, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी जो है वो क्या है, स्टार्ट जो होता है, CTBT क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो दिस वॉज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि P5, द परमानेंट 5 members of UNSC and also the nuclear powers, the global nuclear powers, China, France, Russia, UK and US. That day I have told you about that you should know and figure out what is the significance of these 5 countries only. Why have they talked about just these 5, है ना, 5 global nuclear powers and why not others. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली थी, वो हिंट देने के लिए बोली थी कि you just try to find the answers and see on the other day of the newspaper they have given you the answers by themselves. ठीक है, इसको और आप डिटेल में करेंगे, यहाँ से आप दोनों प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. Then they have also talked about several missiles. तो खैर उसका कोई ऐसा relevant नहीं है, it's just to read. श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस आप बस एक बार पढ़ के, क्योंकि ये नेबर की बात है तो आपको बस पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो गिवन यू द सेक्शन दैट कैन इंडिया हेल्प. सो एनीथिंग, क्योंकि फिर बायलैटरल रिलेशंस में आ जाएगा, तो एनीथिंग दैट कैन बी रिलेटेड टू इंडिया इन एनी पर्टिकुलर वे, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. Then this is just about cinema etc. You can ignore. This is also about coffee. I think you can ignore. Yeah. So we are done with the newspaper discussion of 7th of January also.
तो यू कैन सी कि जिस दिन कम न्यूज़ होता है एंड विथ टाइम ऑफ कोर्स the time taken to discuss these things are less, and my target also is to finish the discussions within 20 minutes. कभी वो exceed हो सकता है if there are so much of news, और let's say किसी दिन कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है या फिर content, it's heavy content, but if it's manageable because I've already explained you the whole process. I'm also planning to come up with another video which will just explain that in case you have to use these my videos, how can you proceed, because it's not possible and it's not sensible to use the same discussion and same pointers in every video, assuming that अच्छा यहाँ पे कोई नए learner होंगे और उनको पता होना चाहिए. So it's better that I create a video, separate video for the same, explaining how do you use my videos. उसमें थोड़ा सा टाइम लगा के एक बार में ही देख के काम ख़त्म करेंगे, so that every day we are just talking to the point, no nonsense, no otherwise every day hinting you or helping you to figure out कि अच्छा ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, does not make sense, right? We have to save time for that because time is very precious in this whole process of the examination, and you just cannot take it for granted or lightly. So I'll see you guys with the next discussion. Please keep checking the playlist for both January and February, and let's meet in the next video. I hope these are helpful to you. In case they are, please do like, comment and share. Of course, subscribe to the channel. ठीक है? See you then. Bye bye. Take care.